चांदनी रात थी, लेकिन आसमान में बादलों का साया मंडरा रहा था। राजस्थान के एक छोटे से गांव खेरवास में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से यहाँ एक अजीब डर फैल गया था। रात के 12 बजे जब गांव सो रहा होता, एक भयानक आवाज गूंजती, एक कर्कश मृत्यु सी ठंडी आवाज जो कहती, तिजोरी लाओ, मेरी तिजोरी। यह आवाज इतनी भयावह थी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। गांव वाले कहते थे कि यह आवाज एक डाकू की आत्मा की थी, जिसकी लाश सालों पहले गांव के पास जंगल में दफनाई गई थी। लेकिन ये डाकू हर रात तिजोरी क्यों मांगता था? ये कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है। खेरवास गांव के बाहरी छोर पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। इसके नीचे एक टूटी फूटी समाधि थी, जिसे गांव वाले डाकू की कब्र कहते थे। कहानी थी कि 50 साल पहले एक कुख्यात डाकू रघुवीर सिंह इस इलाके में आतंक मचाता था। वह इतना क्रूर था कि उसने न केवल धन लूटा, बल्कि कई बेगुनाहों की जान भी ली। एक रात गांव वालों ने मिलकर उसे जंगल में घेर लिया और उसकी जान ले ली। उसकी लाश को उसी पीपल के नीचे दफना दिया गया, और उसके साथ उसकी तिजोरी भी, जिसमें उसने अपने लूट के खजाने को छिपाया था। लेकिन कुछ समय बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को पीपल के पेड़ के पास से गुजरने वाले लोग ठंडी हवा और फुसफुसाहट सुनते। कुछ ने तो एक काली परछाई देखी जो तिजोरी मांग रही थी। गांव का नया सरपंच रमेश इस अंधविश्वास को खत्म करना चाहता था। वह एक पढ़ा लिखा नौजवान था जो भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात वह अपने दोस्तों गोपाल और सुनील के साथ उस पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। उनके हाथों में टॉर्च और हिम्मत थी, लेकिन दिल में एक अनजाना डर भी। जंगल में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई। पीपल का पेड़ दूर से दिख रहा था, उसकी शाखाएं रात के अंधेरे में भूतिया नृत्य करती सी लग रही थी। रमेश ने अपने दोस्तों को हौसला दिया, ये सब बस हमारा वहम है, कोई भूत वूत नहीं होता। लेकिन जैसे ही वे समाधि के पास पहुंचे, एक जोरदार हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। अचानक एक कर्कश आवाज गूंजी, तिजोरी लाओ, मेरी तिजोरी। सुनील डर से कांपने लगा। रमेश, यह क्या था? चलो वापस चलते हैं। लेकिन रमेश ने हार नहीं मानी। उसने टॉर्च की रोशनी समाधि पर डाली। वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मिट्टी और पत्थर। लेकिन तभी गोपाल ने चिल्लाकर कहा, वह देखो। पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच एक काली परछाई दिखी, जिसके चेहरे पर सिर्फ 2 चमकती आंखें थीं। उसकी आवाज फिर गूंजी, तिजोरी, मेरी तिजोरी। तीनों भागकर गांव लौट आए। उस रात किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर निकले, लेकिन रमेश का दिमाग उस आवाज और परछाई से भरा हुआ था। उसने ठान लिया कि वह इस डर का अंत करेगा। अगले दिन रमेश ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा हरदेव से बात की। बाबा ने बताया कि रघुवीर सिंह की तिजोरी में न केवल सोना चांदी था, बल्कि एक शापित हीरा भी था, जिसे उसने एक मंदिर से चुराया था। उस हीरे को काला नाग कहा जाता था, क्योंकि इसे रखने वाला कोई भी व्यक्ति भयानक मौत मरता था। बाबा ने कहा, जब रघुवीर को मारा गया तो उसकी आत्मा उस हीरे के साथ बंध गई। वह तिजोरी मांगता है क्योंकि वह अपनी आत्मा को मुक्त करना चाहता है। लेकिन जो भी उस तिजोरी को खोलेगा, वह शाप का शिकार होगा। रमेश को ये बात अंधविश्वास लगी, लेकिन वह उत्सुक था। उसने फैसला किया कि वह तिजोरी को ढूंढेगा और इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गोपाल और सुनील को फिर से तैयार किया, और इस बार वे लोहे की रॉड और फावड़ा लेकर समाधि की ओर गए। रात के 12 बजे जब गांव सो रहा था, वे मिट्टी खोदने लगे। घंटों की मेहनत के बाद उन्हें एक पुरानी जंग लगी तिजोरी मिली। उस पर एक ताला था जो टूटा हुआ लग रहा था। रमेश ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला नहीं खुला। अचानक हवा में एक ठंडक फैल गई और वही कर्कश आवाज फिर गूंजी, तिजोरी लाओ, मेरी तिजोरी। इस बार आवाज इतनी तेज थी कि गोपाल और सुनील डरकर पीछे हट गए। लेकिन रमेश ने हिम्मत दिखाए और लोहे की रॉड से ताला तोड़ दिया। तिजोरी खुलते ही एक काला हीरा बाहर गिरा, जो चांदनी में चमक रहा था। लेकिन उसी पल एक भयानक हंसी जंगल में गूंजी और पीपल के पेड़ से एक काली परछाई नीचे उतरी। ये रघुवीर सिंह की आत्मा थी। उसका चेहरा सड़ा हुआ, आंखें लाल और शरीर से काली धुंध निकल रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने मेरी तिजोरी खोल दी, अब तुम शापित हो। रमेश ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? ये तिजोरी, ये हीरा, बोलो। आत्मा हंसी और बोली, मुझे मुक्ति चाहिए। ये हीरा मंदिर में वापस करो, वरना तुम सब मरोगे। रमेश ने फैसला किया कि वह हीरे को मंदिर में लौटाएगा।
अगली सुबह वह गोपाल और सुनील के साथ पास के शिव मंदिर गया जहां से हीरा चुराया गया था। वहां के पुजारी ने बताया कि हीरे को वापस करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी, वरना शाप खत्म नहीं होगा। पूजा की रात जब अमावस्या थी, गांव में अजीब सी खामोशी थी। पूजा शुरू हुई, लेकिन तभी मंदिर के दरवाजे जोर जोर से खटखटाने लगे। बाहर से वही कर्कश आवाज आई, तिजोरी, मेरी तिजोरी। पुजारी ने हिम्मत नहीं हारी और पूजा पूरी की। जैसे ही हीरे को मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ाया गया, एक भयानक चीख गूंजी और जंगल की ओर से काला धुआं उठता दिखाई दिया। रघुवीर की आत्मा चीख रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह धुआं बनकर गायब हो गई। गांव में शांति लौट आए। उस रात के बाद खेरवास में फिर कभी वह आवाज नहीं सुनी गई। तिजोरी को मंदिर में रख दिया गया और काले नाग हीरे को पवित्र जल में विसर्जित कर दिया गया। रमेश को गांव का नायक माना गया, लेकिन वह जानता था कि उसने न केवल एक आत्मा को मुक्ति दी, बल्कि गांव को एक प्राचीन शाप से भी मुक्त किया। लेकिन कभी कभी अमावस्या की रात को कुछ लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई देती है, जैसे कोई अभी भी अपनी तिजोरी की तलाश में हो।